हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज के इस सफर में हम घूमने वाले हैं गाजियाबाद में। ये जो जगह है ये है कवि नगर और आज हम कवि नगर से अपनी ये जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और जाने वाले हैं जो सिद्धार्थ विहार है नया गाजियाबाद में, उसे भी हम देखने वाले हैं क्योंकि ये जो सारा हिस्सा है बहुत रैपिडली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उसे भी देखने वाले हैं। यहाँ पर भी काफी सारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो हो रही हैं, तो उन्हें भी हम देखते हुए चलेंगे और अपनी ये जो जर्नी है लास्ट में जो एंड करेंगे वो इंदिरापुरम में करने वाले हैं। तो लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम कवर करेंगे और यहाँ पर जो कि नॉर्थ इंडिया मॉल है, पहले शिप्रा मॉल कहा जाता था, यहाँ पर अपनी जर्नी एंड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारा हिस्सा जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं गाजियाबाद में और ये जो रास्ता है ये कवि नगर से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जा रहा है और यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रही हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो आपको यहाँ पर कुछ बनी हुई नजर आएंगी, कुछ का कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर लगातार चलता चला जा रहा है क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है 2021 में ही यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ है। तो उसके बाद से इस तरीके की मेजर जो कंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर इस तरफ लगातार होती चली जा रही है। तो आज हम यही दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके से गाजियाबाद के ये जो हिस्से हैं वो पूरी तरीके से तब्दील होते चले जा रहे हैं। मेजर कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर होती चली जा रही है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वो बनकर तैयार हो चुका है और 2021 से यहाँ पर ऑपरेशनल है और उसकी वजह से यहाँ पर आसपास के जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी के साथ हो रहा है। लेफ्ट में यहाँ पर मणिपाल जो हॉस्पिटल है वो भी है और साथ में आप देखें तो हाई राइज जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो पिछले 3 सालों में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी जो डेवलपमेंट है वो हुई है और प्राइजेस भी काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं। अगर लेफ्ट में आप बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लैंडक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर 2 BHK जो है वो लगभग आपको 70 लाख के आसपास मिलेगा। साथ में ऐसे आदित्य वर्ल्ड सिटी और वेव सिटी जो है वो भी यहाँ पर आसपास में बनाई गई हैं। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेस वे ने जो कि लगभग 96 किलोमीटर का है, दिल्ली में सराय काले खां से स्टार्ट होता है और मेरठ में एंड होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरा ये जो एरिया है पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है और हम यही आपको दिखाने वाले कि गाजियाबाद में ये जो हिस्से हैं वो किस तरीके से पूरी तरीके से तब्दील हो चुके हैं और आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप कहें एक्सपेंसिव एरियाज भी बनते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ये सामने बोर्ड देखेंगे तो वेव सिटी का 1.4 करोड़ का यहाँ पे NH24 पर आपको जो फ्लैट्स हैं वो मिलते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जगह जो है क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, साथ में आपको यहाँ पर पूरा जो फैसिलिटीज है वर्ल्ड क्लास प्रोवाइड होती हैं, बिजली पानी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है और इस तरीके का जो माहौल है वो आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो धीरे धीरे ये जो एरिया है क्योंकि दिल्ली से भी अगर आप गाजीपुर से यहाँ पर बात करें तो हार्डली 20 से 25 मिनट में आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे जो प्राइजेस हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की बसावट भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अब हो रही है। यहाँ पर लेफ्ट में महागुणपुरम के जो फ्लैट्स हैं वो हैं, सामने अंसल जो है तनुश्री वो फ्लैट्स हैं, उसके आगे जैस्माइन जो है ग्रूव उसके भी फ्लैट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है लगातार होती चली जा रही है और बहुत ज़्यादा जो अच्छी तादाद में इस तरफ लोग भी रह रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और अगर आप दिल्ली से बाहर के हिस्सों में जाना चाहते हैं तो और ज़्यादा आपको स्मूथली आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। राइट में आप देखें तो वेव सिटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है राइट में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हर तरफ जो कंस्ट्रक्शंस है वो होती हुई भी नजर आ रही होगी और एग्जिस्टिंग में भी लोग यहाँ पर अच्छे खासी तादाद में रह रहे हैं। अभी हम जिस रास्ते पर हैं ये मेरठ की तरफ रास्ता जा रहा है और हमें आगे से यू टर्न लेना है क्योंकि हमें दिल्ली की तरफ का रास्ता लेना है जहाँ पर हमें जो सिद्धार्थ विहार है और इंदिरापुरम जो है वो 2 हिस्से जो है वो भी हम देखते हुए चलेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के साथ साथ में। दिल्ली एनसीआर के बाद अब दिल्ली से मेरठ का जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए मेरठ की तरफ एक तो ये एक्सप्रेसवे निकाला गया है
जो कि इंडिया का वन ऑफ द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है और इसकी मदद से आप हार्डली 1.5 घंटे में मेरठ पहुंच सकते हैं और मेरठ से दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। इस तरीके से इसे बनाया गया है। साथ में जैसे हमने आपको पहले दिखाया था RRTS जो है उसकी भी जो मेरठ तक दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है, जो दिल्ली का उसका स्टेशन है न्यू अशोक नगर का है, वो भी हमने आपको दिखाया। तो इस तरीके से अब अलग अलग शहरों के साथ दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो बनाई जा रही है। उसकी वजह से जो रास्ते में जितना भी एरियाज आते थे वो सब अब डेवलप होते चले जा रहे हैं और कनेक्टिविटी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है। वरना पहले अगर आप इस तरफ आना चाहते तो जो एक्सेसिबिलिटी थी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में आप देखो तो बहुत ही स्मूथली 80 की स्पीड में आसानी से आप यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के थ्रू यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और किसी भी हिस्से में यूपी में गाजियाबाद के आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें यू टर्न लेना है, तो हम ये जो है आगे की तरफ आप देखें तो हापुड़ की तरफ ये रास्ता जा रहा है। ऊपर से आप देखें तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। हम इसके नीचे से आगे से हापुड़ रोड पर दासना जो है वहाँ से यू टर्न ले लेंगे और वापस जो है इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार है उसकी तरफ जाने वाले हैं। तो इस तरफ भी आप देखें जो हापुड़ रोड है ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन नज़र आएगी। इसको भी बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको कहीं पर भी आप किस तरफ भी जाना चाहें तो आपको बिल्कुल एक जैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सड़कों का तो इस तरफ पूरी तरीके से नजर आएगा। इस रोड से भी अगर आप चाहें तो आगे जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वो आपको मिल जाता है और जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उससे भी मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखें आप, तो हालांकि ये जो है अंदर का रास्ता है लेकिन यहाँ पर भी रास्ते जो है बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं और लेफ्ट में जो है वो दासना है। यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं और जो इंदिरापुरम है यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम उस तरफ जाने वाले हैं। तो यहाँ से हम अब यू टर्न लेकर दिल्ली की तरफ का जो रास्ता है जहाँ पर रास्ते में सिद्धार्थ विहार और इंदिरापुरम दोनों आने वाले हैं वो भी हम देखने वाले हैं और यहाँ का हिस्सा भी देखने वाले हैं। लेफ्ट में यहाँ पर IMS है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि यहाँ पर दासना में आता है। आप सामने देखें IMS गाजियाबाद। तो यहाँ पर इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी आपको नज़र आ जाएंगी और अब इस तरीके का जो रास्ता है देखें आप 28 किलोमीटर पर दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा 35 किलोमीटर पर और सोना भी जो है वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो बहुत ही स्मूथ जो राइड है वो है आपकी और कहीं पर भी आपको रोड्स जो है कहीं पर भी ख़राब नज़र नहीं आएंगी, चाहे वो हापुड़ रोड हो चाहे वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो। यहाँ से हम दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उस पर वापस जो है वो जुड़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये सारा एरिया जो है आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अंडर डेवलप्ड जो एरिया है वो है। सारा हिस्सा जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से विकसित आपको नज़र आएगा। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हर तरफ नज़र आएगा और बहुत ही स्मूथ जो है ड्राइव है वो आपकी यहाँ पर रहती है और इसी वजह से यहाँ पर जितने भी हिस्से हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप जो है कुछ एक सालों में हो चुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट में भी आपको एक और जो सिटी है बनती हुई वो भी नजर आएगी। सामने आप देखें तो सन सिटी जो है वो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो वेव सिटी, सन सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी, इस तरीके की जो सिटीज़ हैं बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको धीरे धीरे यहाँ की जो स्काई लाइन है वो बदलती हुई नज़र आती जाती है और जितनी बार आप यहाँ आएंगे कुछ ना कुछ आपको नया जो परिवर्तन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सामने आप देखें तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो दिखने स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो ये जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, 96 किलोमीटर का बनाया गया है जो कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है और इसकी वजह से ही यहाँ पर जितने भी हिस्से हैं बहुत ही ज़्यादा विकसित जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्राइविंग जो है बहुत ही स्मूथली आप कर सकते हैं और कार्स के लिए यहाँ पर जो स्पीड है 100 की है
तो 100 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो जितना भी एरियाज़ हैं, अगर 20 किलोमीटर में दिल्ली है तो अगर आप चाहें तो 20 मिनट में दिल्ली में पहुंच सकते हैं, और अगर आप 80 के आसपास भी रहते हैं तब भी आप 25 से 30 मिनट में दिल्ली आराम से पहुंच सकते हैं। और इसी तरीके का ये रास्ता हर वक्त रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ पे ट्रैफिक होता है और कभी ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पर अननेसेसरी का जो ट्रैफिक है वो कभी नहीं आता है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट में बोर्ड देखें तो ग्रेटर नोएडा, विजयनगर, मोहन नगर, प्रताप विहार के लिए आपको जो साइड की रोड है, जो सर्विस रोड है, वहाँ से अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। ये जो रास्ता है ये नॉन स्टॉप है, ये कहीं पर रुकता नहीं है, तो यहाँ पर आपको सीधा जाना होता है। राइट में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वही है सिद्धार्थ विहार, और अब हम सिद्धार्थ विहार की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ पर बहुत ही एक ब्यूटीफुल जो एरिया है वो डेवलप होके निकल के आ रहा है। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम वापस जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद का जो स्टेशन है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो गाजियाबाद का आरआरटीएस का स्टेशन है वो मिल जाएगा, और इस आरआरटीएस के स्टेशन से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धार्थ विहार जो है वो भी आ जाता है। गाजियाबाद आरआरटीएस के स्टेशन से जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो जो सामने की तरफ रोड आ जाती है, ये जो रोड है, ये जो रोड है आगे जोड़ती है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को, और बीच में पड़ता है राइट की तरफ जो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये है सिद्धार्थ विहार का एरिया, जो कि अपने रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। सामने आप देखें तो ट्रैक जो है आरआरटीएस का यहीं पर साथ से जाता है, तो बहुत ही अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का भी आप देखें तो सड़कें बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगी। काफ़ी खुला एरिया जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, और जो यहाँ पर प्राइजेस हैं हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी अभी भी आपको ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल और वेल कनेक्टेड मिलती है। और इस तरीके के हाई राइज जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, वो सोसाइटीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। काफ़ी सारी अभी यहाँ पर बन रही है और काफ़ी सारी पहले से यहाँ पर बन चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छा जो हिस्सा है। अगर आप कहीं पर रहना चाहते हैं तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इस तरफ नज़र आएगा, और जो आरआरटीएस है उसकी कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो भी हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर इससे कनेक्टेड है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर इस तरीके से डेवलपमेंट जो है लगातार होती चली जा रही है। तो धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर जो पूरा हिस्सा है यहाँ का तब्दील होता चला जा रहा है, और हाई राइज जो सोसाइटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बनता चला जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से यहाँ से आगे आने पर हम आ जाते हैं इंदिरापुरम की तरफ, और नोएडा का रास्ता भी यहीं से आगे से निकलता है। यहाँ से सामने जो आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है सेक्टर 62 नोएडा का, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिद्धार्थ विहार से नज़दीक है, और इसी के राइट में जो इंदिरापुरम है वो आ जाता है। सिप्रा मॉल जो है हम वहाँ जाने वाले, जिसे कि अब जो है नॉर्थ इंडिया मॉल कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ जो ड्राइविंग है वो है, और हर तरफ आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी होती हुई नज़र आती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने इस सारी जगह को पूरी तरीके से तब्दील कर दिया है, और जब आप यहाँ पर घूमते हैं तो आपको नज़र भी आता है, हमने पहले भी यहाँ पर काफ़ी घूमा है तो हमने देखा कि कितनी ज़्यादा तब्दीली जो है इस जगह पे आ चुकी है। धीरे धीरे जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी एक्सपेंड होने वाली है यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होने वाली है। यहाँ से राइट में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो इंदिरापुरम में साया गोल्ड एवेन्यू है, हमें वहीं पर जाना है क्योंकि उसी के पास में शिप्रा मॉल जो है वो है, जिसे अब नॉर्थ इंडिया मॉल कहा जाता है। और यहाँ से राइट में ये जो एरिया है वो है इंदिरापुरम का। लेफ्ट में ये जो आपको रेजिडेंशियल ग्रीन कलर के बिल्डिंग नज़र आ रही है गौर ग्रीन एवेन्यू है, जो कि इंदिरापुरम में आता है। और यहाँ से हम जो है इंदिरापुरम के अंदर की तरफ जाने वाले हैं सर्विस रोड के थ्रू। आप देख सकते हैं एक रास्ता गाजियाबाद में अंदर की तरफ जा रहा है और एक रास्ता सीधा जा रहा है, तो हमें अंदर की तरफ जाना है। यहाँ पर राइट की तरफ में खोड़ा कॉलोनी भी है,
तो इस तरीके का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ हर तरफ जहाँ जहाँ हम गए हैं आपको नज़र आया होगा। और यहाँ पर तो आप देखें वॉकिंग के लिए भी ट्रैक जो है वो बनाया गया है पैरेलली। तो इस तरीके से इस जगह की बनावट जो है वो की गई है। यहाँ से सामने आप देखें तो इंदिरापुरम के लिए अंदर की तरफ ये जो रास्ता है वो है और यहीं हम अंदर की तरफ जाने वाले। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आता है। ये यूपी में गाजियाबाद का एरिया है और देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पर भी आपको सड़कें जो हैं वो नज़र आती है। बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर, जहाँ से हम चले थे लगभग 20 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है और कहीं पर भी आपको जो सड़कें हैं कहीं पर भी ख़राब नहीं नज़र आने वाली है। साफ़ सफाई का भी हर जगह पे काफ़ी अच्छा खासा जो ध्यान है वो रखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर इस तरफ आपको गौर बिल्डर्स के काफ़ी सारे जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। साथ में आम्रपाली जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो जगह है लगभग 1996 के आसपास में फाउंड की गई थी। तो आप लगा सकते हैं 1996 में इस जगह की बनने की स्टार्टिंग हुई थी और आज ये जो जगह है वन ऑफ द फाइनेस्ट जगह है दिल्ली एनसीआर में। तो नाउ हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। सामने जैसे हमने आपको बताया था रोड की दूसरी तरफ से ये है साया गोल्ड एवेन्यू, जो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग है इंदिरापुरम की। तो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और इसी के साथ में यहाँ पर आपको नजर आता है ये मॉल। बहुत ही खूबसूरत मॉल है। 2000 के आसपास में ये जो मॉल है यहाँ पर बनाया गया था। सिप्रा मॉल इसका पहले नाम था, अब नॉर्थ इंडिया मॉल हो चुका है। तो यहाँ पर हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं और देख सकते हैं आप इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तरफ पूरी तरीके से डेवलप्ड है। और अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको किसी चीज़ की जो है कमी जो है वो नहीं होने वाली है। सारी सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरीके से उपलब्ध हैं और काफ़ी ओपन एरिया भी ये बनाया गया है। तो ये है सिप्रा मॉल और बहुत ही ज़्यादा पिक्चरिस्टिक जो लोकेशन है उनमें से एक है ये इंदिरापुरम की। सामने साया जो एवेन्यू गोल्ड है उसके फ्लैट्स हैं और इसी के साथ में ये जो है नॉर्थ इंडिया मॉल है। ये जो मॉल है इंदिरापुरम का सबसे ज़्यादा फेमस मॉल है और पॉपुलर भी है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा खुलापन जो है वो मिल जाता है और जैसे हमने कहा पिक्चरिस्टिक ये जो लोकेशन है वो है। आपको यहाँ पर ओपन में बैठने का भी काफ़ी सारा एरिया दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एम्पी थिएटर भी है और अंदर से मॉल तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ही। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।